Hello everyone, today we will solve fourth question of LeetCode series SQL 50 questions। इसके पहले हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है आर्टिकल व्यूज 1। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने वन नोट में कॉपी किया है, तो पहले मैं इसको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम इसको क्वेरी लिखेंगे LeetCode में। तो टेबल का नाम है हमारे व्यूज। टेबल का नाम है व्यूज और इसमें 4 कॉलम है। आर्टिकल आईडी जिसका डेटा टाइप है इंट, ऑथर आईडी जिसका डेटा टाइप है इंट, व्यूअर आईडी जिसका डेटा टाइप है इंट एंड व्यू डेट जिसका डेटा टाइप है डेट। और ये कह रहा है कि देयर इज नो प्राइमरी की, यानी इस टेबल में कोई भी प्राइमरी की नहीं है। एंड सेकेंड लाइन कह रहा है कि एंड द टेबल में हैव डुप्लीकेट रोज। इस टेबल में डुप्लीकेट रोज हो सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो डुप्लीकेट रोज, ये टेबल में एग्जांपल देखें तो डुप्लीकेट रोज कौन कौन सी हैं। ऑथर आईडी 35 ये भी नहीं है, 36 ये भी नहीं है, 277 27 ये भी नहीं है, ये भी नहीं। और ये दो रोज जो हैं, ये जो दो रोज हैं डुप्लीकेट है। तो इसके बारे में कह रहा है कि द टेबल में हैव डुप्लीकेट रोज। एंड नेक्स्ट रो, ईच रो ऑफ दिस टेबल indicate that some viewer viewed an article written by some author। तो इसमें 3 जो कॉलम दिया गया है, आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी। तो इसमें एक ऑथर है जिसने कुछ आर्टिकल लिखा है और उसके बाद उसको व्यूअर्स ने देखा है, तो उसके बारे में बता रहा है। एंड नोट दैट इक्वल ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी इंडिकेट्स द सेम पर्सन। ये कह रहा है कि ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी, जहाँ पे ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी सेम होगा वो इंडिकेट कर रहा है क्या, सेम पर्सन को। इसका मतलब यह है कि जिसने आर्टिकल लिखा है वो खुद अपने आर्टिकल को ही देख रहा है। हमें कह रहा है कि राइट ए सोल्यूशन टू फाइंड ऑल द ऑथर्स दैट व्यूड एटलीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल। तो हमें उन ऑथर्स को के लिए सोल्यूशन लिखना है जिन्होंने कम से कम अपने एक आर्टिकल को खुद ही देखा हो। एंड नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि रिटर्न द रिजल्ट टेबल सॉर्टेड बाय आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। और हमें अपने जो रिजल्ट टेबल है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी करना है। तो ये हमारा आउटपुट रिजल्ट टेबल यानी आउटपुट टेबल होगा 4 एंड 7। तो इसको हम कैसे करेंगे, मतलब कि हमारा जो लॉजिक होगा वो हम चेक करेंगे ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी दोनों इक्वल होना चाहिए। ऑथर आईडी शुड बी इक्वल टू व्यूअर आईडी। तो हम चेक करते हैं ये फर्स्ट आर्टिकल आईडी के लिए 3 एंड 5 नॉट इक्वल, तो ये नहीं होगा। 3 एंड 6 नॉट इक्वल, ये भी नहीं होगा। 7 एंड 7 इक्वल, तो ये हो जाएगा। 7 एंड 6 नॉट इक्वल, 7 1 नॉट इक्वल, 4 एंड 4 इक्वल एंड 4 एंड 4 इक्वल। तो यहाँ पे 2 है, तो हमको यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल। तो ये दोनों तो सेम हो जाएगा, तो हमको डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी है यानी यूनिक वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से हम कोई एक सोल्यूशन चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा आंसर, और हमको उसके बाद सॉर्ट भी करना है। तो पहले 4 आर्टिकल आईडी 4 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, सॉरी आथर आईडी 4 आएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है कि दो चीज़ें, एक तो ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी दोनों इक्वल होना चाहिए, और उसके बाद हमको उसको सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है।
और आधार आईडी जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4 और 4 दो बार आया है तो उसमें से हमको एक ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा है कि viewed at least one of their own article. So let's write the query. सबसे पहले हम लिखेंगे select, और चूंकि हमको डिस्टिंक्ट चाहिए था, डिस्टिंक्ट वैल्यू या यूनिक वैल्यू, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे डिस्टिंक्ट। हमको क्या चाहिए था, ऑथर आईडी, एज आईडी, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में ऑथर आईडी के लिए आईडी का उसने यूज किया है एलियास, तो एज हम उसको लिख देंगे आईडी, तो हमारा ऑथर आईडी जो है वो आईडी के रूप में चेंज हो जाएगा। कॉलम का नाम फ्रॉम, अपने टेबल का नाम क्या है, व्यूज, उसके बाद हमको कंडीशन देना है वेयर ऑथर आईडी इज इक्वल टू व्यूअर आईडी। फिर उसके बाद हमको इसको सॉर्ट भी करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर बाय। सॉर्ट करने के लिए हम माइस्क्वेल में लिखते हैं ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किससे सॉर्ट करना है, ऑथर आईडी से। तो इसको हम रन करते हैं, देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। तो हमारा टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गया, यानी हमने क्वेरी सही लिखा है। तो इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने से पहले एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने डिस्टिंक्ट का यूज किया है ताकि हमको ऑथर आईडी जो है यूनिक मिल सके, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल हम दे सकते हैं कि फोर फोर दो बार आया है, तो हम रिजल्ट में ये नहीं चाहते कि फोर दो बार आए, तो इसलिए हमने डिस्टिंक्ट का यूज किया है। उसके बाद सॉरी उसके बाद हमने कंडीशन देखना था कि जहाँ पे ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी सेम हो, तो उस इसके लिए मैंने कंडीशन यहाँ पे दिया है ऑथर आईडी इज इक्वल टू व्यूअर आईडी, और हमें इसको सॉर्ट करना था असेंडिंग ऑर्डर में ऑथर आईडी के हिसाब से, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर बाई का यूज किया है। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया है। तो इस वीडियो में यहीं पे देखते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। बाय बाय।